नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, कि अगर प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि दूध में जब नींबू डाल देंगे तो जो भी सॉलिड चीज़ सी बननी शुरू हो जाती है, उस टाइप के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, उनको प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। तो अगर प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं तो इनके लिए हम ये एरो यूज़ कर सकते हैं, एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। ऐसे एरो, डाउनवर्ड एरो जो है वो हमने लगा देना, इसका मतलब प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। अगर किसी रिएक्शन में गैशियस प्रोडक्ट बन रहा है या गैशियस रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो उसके लिए हम ऐसा अपर हेडेड एरो यूज़ करेंगे, एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, इस टाइप का एरो। प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं तो एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड, और अगर गैस बन रही है तो एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। अब जैसे ये रिएक्शन है AgNO3 जो एक्वस सोल्यूशन है, प्लस NaCl, ये भी एक्वस सोल्यूशन है, गिविंग मी AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, ये प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। तो इन प्रेसिपिटेट्स के लिए क्या किया है, एरो लगा दिया है, नीचे को एरो लगा दिया है। उसी तरह प्लस NaNO3 जो है ये भी एक्वस फॉर्म में बन रहा है, तो जो भी प्रेसिपिटेट्स है इनके लिए हमने ये एरो यूज़ किया है। उसी तरह जैसे ये रिएक्शन है जिंक सॉलिड फॉर्म में, डाइल्यूट HCl एक्वस फॉर्म में, गिविंग मी जिंक क्लोराइड एक्वस, प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो इसके लिए एरो पॉइंटिंग अपवर्ड यूज़ किया है, ये अपवर्ड जो एरो है ये यूज़ किया है। अब नेक्स्ट आता है द रेट और स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अब अगर रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, ये भी हम इस एरो के ऊपर लिख सकते हैं, जो भी ये एरो है जो बता रहा है टू प्रोड्यूस। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन जब भी होगा अमोनिया बनाएगा गैशियस फॉर्म में तो बहुत स्लो होता है, इसीलिए हमने इसमें कैटालिस्ट यूज़ किया था, और ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा था और हाई प्रेशर पे भी। तो अगर हम कैटालिस्ट नहीं यूज़ करेंगे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नहीं देंगे तो रिएक्शन बिल्कुल स्लो है, तो इसलिए इसके ऊपर स्लो लिख सकते हैं। उसी तरह जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक्वस सोल्यूशन, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन, ये जब सोडियम क्लोराइड एक्वस बनाता है और वाटर बनाता है लिक्विड फॉर्म में, तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत फास्ट होता है, तो हम एरो के ऊपर लिख सकते हैं कि फास्ट रिएक्शन है। अब नेक्स्ट आता है द रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर कोई जैसे इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसको तो सिंगल हेडेड एरो से लिखना है। जैसे ये जो सिंगल हेडेड एरो हमने अभी तक यूज़ की, इसका मतलब है रिएक्शन सिर्फ आगे की साइड हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, बैकवर्ड में नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। बट अगर ये रिएक्शन जो है दोनों डायरेक्शंस में होता है, जैसे नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, इनको अगर हम किसी बंद कंटेनर में रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होता है। अमोनिया बनेगा और अमोनिया गैस जो है वो फिर से टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाती है, तो इनके लिए हम इस टाइप का एरो यूज़ कर सकते हैं। ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है हाफ हेडेड एरो है, ये बता रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, आगे को हो रहा है, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा है ये हमें बता रहा है कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो अब हमने लिमिटेशंस को भी रिमूव कर दिया केमिकल इक्वेशन की। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मो का मतलब होता है हीट। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जो हीट चेंजेस के बारे में बताती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। मतलब इट इज़ द केमिकल इक्वेशन वी टेल अस अबाउट द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये दो टाइप की हो सकती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? दीज आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जब भी कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट निकलती है, हीट निकलेगी, तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे जब हमने लकड़ी जलाते हैं तो एक बार जब हम उसको जला देते हैं तो अपने आप वो जलना शुरू करती है, और उसमें जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये जो रिएक्शन है इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट निकलती है, हीट रिलीज़ होती है। तो जब भी कोई ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें हीट निकलेगी, हीट रिलीज़ होगी, तो उस हीट रिलीज को प्लस साइन दिया जाता है, प्लस हीट। तो प्रोडक्ट साइड पे हम लिख देंगे प्लस हीट। तो ये रिएक्शन मुझे बता देगा हीट के साइन से कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब अगर मैंने किसी रिएक्शन में लिखा है जैसे यहाँ C+O2 गिविंग में CO2 प्लस 394 किलो जूल, तो ये मुझे बता रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में 394 किलो जूल हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब एक तो होती है हीट चेंज, हीट प्रोड्यूस्ड, एक होती है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज जो होता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम लिखते हैं डेल्टा H जिसको बोलते हैं, तो डेल्टा H जो है इसको नेगेटिव साइन देते हैं। हीट को एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्लस साइन देंगे और जो डेल्टा H है उसको माइनस साइन देंगे, और डेल्टा H होता है HP माइनस HR। मतलब HP जो है वो है हीट
प्रोडक्ट्स की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है इसकी हीट Hp है, और कार्बन प्लस O2 जो रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट्स है इनकी हीट HR है। तो Hp माइनस HR जब हम करेंगे तो हमारे पास डेल्टा H आएगा। अब इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो Hp होता है वो कम होता है और HR जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि 394 जो हीट थी वो तो प्रोडक्ट्स की निकल चुकी है, तो इतनी हीट प्रोडक्ट्स के पास कम है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में Hp कम है और HR जो है वो ज़्यादा है। तो जब भी हम ये कैलकुलेट करेंगे डेल्टा H तो इसका साइन हमारे पास हमेशा ही नेगेटिव आएगा। तो जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनके केस में डेल्टा H एंथैल्पी चेंज इज़ नेगेटिव एंड हीट रिलीज्ड इज़ गिवन पॉजिटिव साइन। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं, हीट रिलीज्ड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ गिवन पॉजिटिव साइन एंड एंथैल्पी चेंज डेल्टा H इज़ गिवन नेगेटिव साइन। तो ऊपर वाली जो इक्वेशंस थी जिनमें हमने प्लस हीट लिखा था, जैसे यहाँ पे प्लस हीट लिखा है, अगर इनको मैंने एंथैल्पी चेंज की फॉर्म में लिखना है तो इन्हीं रिएक्शंस को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, C+O2 गिविंग मी CO2, डेल्टा H इज़ इक्वल टू माइनस हीट, या फिर डेल्टा H इज़ इक्वल टू -394 किलो जूल। और ये रिएक्शन भी मुझे, जब मैं ऐसे कोई रिएक्शन रिप्रेजेंट करूँगी तो ये भी मुझे यही बता रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि डेल्टा H नेगेटिव साइन दिया है, यहाँ पे भी डेल्टा H को नेगेटिव साइन दिया है, जिसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जो हीट है उसको प्लस साइन दिया है यहाँ पे, प्लस हीट, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, दीज आर दी रिएक्शंस इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। इनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब इनको जब हीट सप्लाई करेंगे, हीट देंगे, हीट अप करेंगे इन रिएक्शंस को, तभी ये रिएक्शंस होंगे, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन प्लस 2 सल्फ़र, कार्बन जब सल्फ़र के साथ रिएक्ट कर रहा है तो CH2 बना रहा है इन लिक्विड स्टेट, तो यहाँ पे माइनस हीट लिखा गया है, तो ये माइनस साइन जो है ये मुझे बता रहा है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है और इस रिएक्शन को होने के लिए इतनी हीट चाहिए। अगर इतनी हीट इस रिएक्शंस को नहीं मिलेगी तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इस केस में ये जो हीट है इट इज़ 128 किलो जूल। तो 128 किलो जूल माइनस साइन लिखने का मतलब है कि C+2S जब होगा तो हमें 128 किलो जूल हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, अदरवाइज़ ये रिएक्शन नहीं होगा।